नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं तेनालीराम की चतुराई की एक ऐसी जबरदस्त कहानी जहां उनकी बुद्धि की असली परीक्षा हुई थी। जरा सोचिए, कोई ऐसा खेल कैसे जीत सकता है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता ना हो, मतलब नियम तक मालूम ना हो। बस यही मुश्किल चुनौती थी तेनालीराम के सामने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार से। देखिए, यहाँ राजा हैं, उनके सबसे प्रिय सलाहकार तेनालीराम हैं, और हाँ, कुछ ऐसे दरबारी भी हैं जो तेनालीराम से बहुत जलते थे। असल में दरबारियों को तेनालीराम की होशियारी और राजा से उनकी नज़दीकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि राजा सिर्फ तेनालीराम को ही भाव देते हैं और उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। मतलब दरबारियों की जलन तो इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने ठान लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, तेनालीराम को तो नीचा दिखाना ही है। और बस इसी के लिए वो सही मौके की तलाश में लग गए। और फिर उन जलने वाले दरबारियों ने तेनालीराम को सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए एक बड़ी चालाकी भरी योजना बनाई। चलिए देखते हैं कि उनकी ये योजना आखिर थी क्या। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। जानते हैं क्या कहा? कि महाराज, तेनालीराम तो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जानबूझकर अपनी ये कला सबसे छिपा रहे हैं। दरबारियों ने राजा को उकसाने के लिए चापलूसी का सहारा लिया, और राजा कृष्णदेव राय को चुनौतियां तो वैसे भी बहुत पसंद थी, तो वो फौरन उनकी बातों में आ गए। अगले दिन जब तेनालीराम दरबार में आए तो उन्हें इस पूरे जाल के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। राजा ने गुस्से में उन पर अपनी शतरंज की कला छिपाने का इल्जाम लगा दिया, जिसे सुनकर तेनालीराम तो एकदम हैरान रह गए। तेनालीराम ने बहुत सफाई दी। महाराज, मैं तो शतरंज का श भी नहीं जानता। पर राजा तो दरबारियों के झूठ पर इतना यकीन कर चुके थे कि उन्होंने तेनालीराम की एक बात नहीं सुनी। और बस इस तरह शतरंज का वो अजीब व गरीब खेल शुरू हो गया। सोचिए, एक तरफ थे शतरंज के शौकीन राजा और दूसरी तरफ बेचारे तेनालीराम, जिन्हें ये तक नहीं पता था कि कौन सा मोहरा कैसे चलता है। राजा तो सोच रहे थे कि एक जबरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन तेनालीराम तो बस अंदाजे से मोहरें इधर उधर खिसका रहे थे। देखते ही देखते ये खेल एक मजाक बन के रह गया। राजा का पारा चढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लगा कि तेनालीराम जानबूझकर ऐसा खेलकर उनका अपमान कर रहे हैं। वो गुस्से में बार बार उन पर चिल्ला रहे थे। और खेल का अंत और भी नाटकीय था। जब राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो उन्होंने तैश में आकर पूरी शतरंज की बिसात ही उलट दी। अब राजा को पक्का यकीन हो गया था कि तेनालीराम ने उनका अपमान किया है, और इस अपमान के लिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर और शर्मनाक सजा तय की। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि अगले दिन भरी सभा में तेनालीराम का सिर मुंडवा दिया जाएगा। और आपको बता दूं, उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। ये सुनकर दरबारी तो मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। अगले दिन जब नाई अपना उस्तरा लेकर तैयार खड़ा था, ठीक उसी वक्त तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और खुद को बचाने की एक शानदार कोशिश की। तेनालीराम ने एक नहीं बल्कि 2 ऐसे तर्क दिए जिनका राजा के पास कोई जवाब ही नहीं था। चलिए एक एक करके इन दोनों तर्कों को देखते हैं। तो पहला तर्क, तेनालीराम ने कहा कि उन्होंने अपने बालों को गिरवी रखकर 5000 सोने के सिक्कों का कर्ज लिया हुआ है, और जब तक वो कर्ज नहीं चुका देते उनके बाल काटे ही नहीं जा सकते। और फिर आया तेनालीराम का दूसरा और सबसे जबरदस्त दाव। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे यहाँ तो बेटे का मुंडन तभी होता है जब उसके माता पिता इस दुनिया में न रहें, और आप ही तो मेरे लिए माता पिता समान हैं। अब अगर मेरा मुंडन हुआ तो कहीं आप पर कोई विपत्ति ना आ जाए। ये सुनते ही राजा तो हैरान रह गए। उनका सारा गुस्सा हवा हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि तेनालीराम को बुद्धि में हराना नामुमकिन है। उन्होंने ना सिर्फ सजा रद्द की, बल्कि हंसते हुए 5000 सोने के सिक्के भी तेनालीराम को दे दिए। तो आखिर में क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत तेनालीराम और उन जलने वाले दरबारियों के लिए कैसा रहा। असली जीत शतरंज के खेल में नहीं, बल्कि बुद्धि और हाजिर जवाबी की हुई थी, और दरबारियों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। इस कमाल की कहानी से हम सभी कुछ बातें सीख सकते हैं। पहली, कि तेज दिमाग किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। दूसरी, घबराने की जगह अगर शांति से सोचा जाए तो हल जरूर निकलता है। और तीसरी, कि जलन और धोखेबाजी के सामने हमेशा बुद्धिमानी की ही जीत होती है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल,
तेनालीराम की असली शह और मात आखिर थी क्या? सजा से बच जाना या फिर दरबारियों को ये हमेशा के लिए सिखा देना